अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 को। जी हाँ, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने लगे हैं। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज 3.1 का दूर दूर तक इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन के बारे में कितना नॉलेज है, लेकिन 3.2 से ऑनवर्ड सारे का सारा ही दारोमदार होगा कि आपको इंटीग्रेशन के बारे में कितना पता है। तो वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बोर भी करूँगा। 3.2 के स्टार्ट पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होती है, डेरिवेटिव से कैसे डिफरेंट है वगैरह वगैरह। अभी के लिए सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन। कोई पूछे कि इंटीग्रेशन क्या होती है तो आपने कहना है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि x का डेरिवेटिव क्या लेना तो आप कहेंगे 1 आएगा सर। सिर्फ ये सरसरी तौर पे आया, यानी ओरली वर्बली हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई लॉजिकल या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं करने लगे, सिर्फ डेफिनेशन के तौर पे समझना चाह रहे हैं। कुछ समझने के लिए कहे कि यार मुझे नहीं पता इंटीग्रेशन डेरिवेशन क्या होती है, बस मुझे समझा दो कि आसान लफ्जों में कैसे बयां करूं इसको। तो आपने कहना है यार अगर मैं x का डेरिवेटिव लेता हूं तो 1 आता है। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं 1 की इंटीग्रेशन करूं तो x आएगा। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है? डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस करें। जो बैक यानी x का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, अगर मैं 1 की इंटीग्रेशन करूंगा तो x आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। बस अभी इतना ही काफ़ी है क्योंकि अभी 3.1 करने लगे हैं और 3.1 में इसकी कोई जरूरत नहीं है। 3.1 कह क्या रही है, जरा क्वेश्चन से शुरुआत करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 में पूछा जा रहा है फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन दी फॉलोइंग केसेस। क्या डेल्टा वाई और डी वाई डिफरेंट चीज़ें हैं? तो इस पर भी थोड़ा सा बोर करूंगा, डोंट वरी, फिर हम क्वेश्चन जल्दी से कर लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा वाई और डी वाई। तो डेल्टा वाई वाली स्टोरी तो आपको याद होगी। 2.1 भी हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह वगैरह कि y को रिप्लेस कर देते थे y प्लस डेल्टा वाई से और x को रिप्लेस कर देते थे x प्लस डेल्टा x से। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा, डोंट वरी। लेकिन पहले थोड़ी सी एक बात कर लें, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है। यानी अगर वो ये स्टेटमेंट देता है, जैसे पार्ट नंबर 1 में देखिए क्या कहा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02। यानी x चेंज हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना चेंज हुआ वो भी पता होना चाहिए। तो बस इसको थोड़ा सा बस डिस्कस कर लेते हैं, माजरत के साथ सुन लीजिएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, कर्व है, ये ब्लू कलर की मैंने कर्व सी लगा दी है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, तो इसमें ये जो चेंज आया थोड़ा सा, तो यहाँ पे पहुंच के एक्स जो है उसमें कुछ ऐड हुआ है ना, एक्स यहाँ से आगे को बढ़ गया तो वाई भी तो बढ़ा है। लेकिन अभी सिर्फ एक्स की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर एक्स पॉइंट को देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे जाके एक्स थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्स था, जो हमारा x था उसमें चेंज आया x प्लस डेल्टा x। क्या? x प्लस डेल्टा x। बस आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जब x में थोड़ा सा चेंज आता है तो उसे हम उस चेंज को क्या कहते हैं, डेल्टा x। वैसे ही y में अगर चेंज आएगा तो क्या कहेंगे, y प्लस डेल्टा y। होपफुली ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब x एक्सिस की एक और बात समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल x एक्सिस इस तरह से होता है ना, तो ज्यूम कर लीजिए कि अगर यहां से यहां तक जो एरिया वो x है, यहां से लेके यहां तक का जो एरिया वो क्या है, x। ये मैंने उसको ड्रॉ किया अपने अंदाज में, यहां तक एरिया जो है वो x है, और जो यहां से यहां तक वो आगे गया है, इस एरिया को हमने क्या कह दिया, डेल्टा x। ठीक है, अब जरा एक और बात सुननी है, वो क्या, यानी अगर ये y है, आई मीन टू से इसको अगर dy कह देते हैं, इस एरिया को dy कह देते हैं, तो y में भी तो चेंज आया। तो जैसे x प्लस डेल्टा x है, ऐसे y प्लस डेल्टा y भी है। ये देखिए y प्लस डेल्टा y भी है। तो एक रूल बताया जाता है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं, वो ये कि डेल्टा x को dx के इक्वल कंसीडर किया जाता है। क्यों, वो भी बात कर लेते हैं उस बारे में। देखिए, चाहे वो यहां से लेके x यहां तक जाए या चाहे x यहां से लेके यहां तक जाए, अगर आप इस पॉइंट को देखें तो x में जो डेल्टा x वाला चेंज आया वो इक्वल आया। यानी x चाहे यहां से चल के यहां तक चला जाए या यहां से लेके यहां तक चला जाए, उसकी वैल्यू वही रहेगी। आई थिंक सो आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया यहां से लेके यहां तक, वो सेम किया। अगर नहीं भी याद होता ये, या ये बात समझ नहीं सही से आती, कई स्टूडेंट्स को नहीं आती, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ज्योमेट्री में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो वीक होते हैं। तो हम इसका आसान सा आंसर ले लेते हैं कि रूल याद कर लेते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल किसके है, डी एक्स के। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस पे, हमारे क्वेश्चंस की सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, हमें याद जरूर होना चाहिए डी एक्स डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। बट डेल्टा वाई डी वाई के इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तकरीबन। उसकी रीजन क्या है, अगर आप देखो तो एक ये डी वाई का डिफरेंस आया, यानी यहां से वाई उठ के यहां तक गया, तो यहां से उठ के जब यहां पे गया तो डी वाई है, और ये जो इस तरह से ऊपर को जा रहा है इसे डेल्टा वाई हमने कहा है। इसको हमने x कहा, इसको हमने डेल्टा x कहा, इसको भी डेल्टा x कहा। तो डेल्टा x और dx तो वैसे इक्वल है,
आप बेशक उसको कह दो कि यहाँ पे जो ऊपर की तरफ चेंज आ रहा है वो डेल्टा एक्स आ रहा है और ये जो चेंज है इसको डी एक्स कह दो। सो दे बोथ आर इक्वल, दैट इज वी कंसिडर्ड। तो होपफुली ये बात समझ आ रही है। बट अगर ये डी वाई है और ये डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई ज्यादा लेंथी है कि डी वाई? अगर आप देखें तो यहाँ से ज्यादा ट्रेवलेंस हो रही है या यहाँ से यहाँ तक ज्यादा ट्रेवलेंस हो रही है? तो ऑफ कोर्स आपको लगेगा सर डेल्टा वाई थोड़ा सा ज्यादा लेंथी लग रहा है ना भाई। यही बात की जा रही है कि तकरीबन थोड़ा सा ये इक्वल नहीं है, फुल इक्वल नहीं कहा जाता इन्हें। बस एक रूल है, याद कर लेना, dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बट डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू डी वाई। अप्रोक्सीमेटली ये जो ऊपर छोटी सी स्टोरी सी बनाई जाती है ये वाली, इसका मतलब होता है कि ये चीज 100% बराबर नहीं है, तकरीबन एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो ये लिखने का अंदाज ये होता है कि इक्वल टू डाल के ऊपर ये हल्की सी स्टिक बना दी जाए। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या काफी बोर कर दिया आपको? एक y फंक्शन गिवन है, x स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करना है। फ्रॉम 3 to 3.02 तक वो चेंज हो रहा है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड करना क्या क्या है? डेल्टा वाई और डी वाई। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स की बात की जाए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है जी? इधर आता है हमारा फंक्शन, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। याद होगा हमने स्टार्ट पे ये डिस्कस किया था। तो अगर डी वाई इधर ही रहे, फंक्शन का डेरिवेटिव हो और डी एक्स उसके साथ जाके क्या हो जाए? मल्टीप्लाई, तो इसे क्या कहेंगे? ये हमारा डी वाई आ गया। समझ गए ना? डी वाई कैसे फाइंड करेंगे? हम डेरिवेटिव लेंगे और जो डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा वो करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी। ठीक वैसे ही डेल्टा वाई की दफा क्या करेंगे? तो अगर आपके पास एक फंक्शन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना अपने से, कि आपके पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू, चलिए डेरिवेटिव ही कह लेते हैं, यहाँ एफ ऑफ एक्स कह लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि वाई की जगह पुट कर देंगे वाई प्लस डेल्टा वाई और उधर एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई चाहिए ना हमें, सिर्फ डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई भाई साहब इधर ही रहेंगे और ये जो पूरी इक्वेशन है एज इट इज ऐसी रहेगी, वाई उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बस जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो वो किसका आंसर होगा? वो हमारे डेल्टा वाई का आंसर होगा। ये सिर्फ रफ सा आइडिया दिया है, डोंट वरी, आपको समझ तो कुछ ना कुछ आ ही गई होगी क्योंकि आइडिया ही ले रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन जब करेंगे तो झटपट समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन को शुरू ही कर देते हैं। सबसे पहले हमें अगर क्वेश्चन को शुरू करना है तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि एक्स क्या है। तो याद रखिएगा जहां से आपका फंक्शन शुरू होता है उसे हमेशा एक्स कंसीडर करिएगा। जहां से आपकी वैल्यू शुरू होती है, इंक का बरकत वाला काम शुरू हो गया, या सॉरी फॉर दिस, बट पॉइंट क्या है कि जहां से आपकी फंक्शन वैल्यू चेंज होनी शुरू होगी उस स्टार्टिंग पॉइंट को कहेंगे 3, और जहां तक जाएगी आपको माइंड में होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि इस पॉइंट को कहेंगे x और इस पॉइंट को कहेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। तो इस पॉइंट को कहेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा इनमें से? अगर सिंपल सी लॉजिक की बात करें तो अगर आप इसी को देखो इक्वेशन को कि मुझे x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पता चल गई है जो कि क्या है 3.02 एंड आई वांट टू ग्रैब इट डेल्टा एक्स, तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। क्या डेल्टा एक्स इधर ही रहा, 3.02 अपनी जगह पे रहा, ये जो x है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा ना। मैं इससे आगे चला हूँ, ये मैंने इक्वेशन टेक की एज x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3.02 अकॉर्डिंग टू दैट फिनोमिना या रूल, जो मर्जी कह लीजिए, कि जहां तक पहुंचा है उसको क्या कहते हैं? x प्लस डेल्टा एक्स कहते हैं उसे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई होगी। तो x इधर आगे क्या हो गया? माइनस। तो डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल मेथड है, x की वैल्यू पुट कर दो। क्या है x की वैल्यू? x की वैल्यू है 3, तो डेल्टा एक्स यहां से निकला 0.02, दैट्स इट। और हम जानते हैं एज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है तो डी एक्स की वैल्यू भी यही है। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, दोनों आंसर आ चुके हैं। अब हमारे पास 3 चीजें इकट्ठी होगी, एक हो गया डेल्टा एक्स की वैल्यू ये, एक हो गया डी एक्स की वैल्यू ये, और एक हो गया एक्स की वैल्यू क्या है? 3। तो सारा डाटा हमने इकट्ठा कर लिया और अब हम क्वेश्चन की तरफ कूद पड़ते हैं। या एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर दीजिए y विद y प्लस डेल्टा y। बेशक उस अंदाज में y को लिख लीजिए, वो मुझे थोड़ी आदत है तो मैं इस तरीके से y लिखने लग जाता हूँ। एंड x विद x प्लस डेल्टा x। ठीक है, इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो इधर आ गया y प्लस डेल्टा y और इधर आ गया x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 1। होपफुली सब क्लियर है। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन है y, ये अपनी जगह पे रहा, इधर आ गया x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और ये जो y है ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। हमें y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि डेल्टा y की। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना
अगर हम इस तरीके से देखें कि पहले y निकाल दें फिर डेल्टा y निकाल दें, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें से डेल्टा y निकाल लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की। यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर है कि ये जो डेल्टा y था अपनी जगह पे रहा और ये y इधर आके माइनस हो गया। होपफुली क्लियर है, ठीक है, ओके। तो x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 3.02 का स्केयर -1, ऐसे ही है ना, माइनस, और y किसके इक्वल है? x स्केयर -1 के, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, x स्केयर -1 सिंपली। तो ये रहा 3.02 का स्केयर -1 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस एक्स का स्केयर माइनस माइनस +1। तो होपफुली ये भी क्लियर है। तो फाइनली यहाँ तक पहुँच गए 3.02 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, उसकी वैल्यू भी पुट कर दो यानी 3 का स्केयर, और -1 और +1 हो गए खत्म। ओके, अब इनकी वैल्यू को हम इक्वेशन को फाइंड करके लिख लेते हैं और फिर इसका आंसर लिख लेते हैं। ऑलराइट, सो मैंने वैल्यूज फाइंड करके लिख दी। अब मैं इसको माइनस करूंगा 9.1204 में से 9 को, तो फाइनल आंसर आएगा 0.1204। लीजिए ये डेल्टा वाई का आंसर आ गया। सर बस इतना ही था? जी हाँ, बस इतना ही था पहला हिस्सा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फाइंड क्या किया? डेल्टा वाई। अब हम किसकी तरफ जाने लगे हैं? डी वाई की तरफ, क्योंकि बहुत ही ईजी है, ठीक है। डी वाई फाइंड करना है ना, डी वाई। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, वाई टेक कीजिए। वाई क्या है? एक्स स्केयर -1। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यहाँ। सो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये अब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्केयर क्या हो जाएगा? 2x, और -1 का डेरिवेटिव 0, खत्म हो गया, ठीक है। अब डी वाई तो अपनी जगह पे रहा जो हमें चाहिए, क्योंकि मैंने इसको फाइंड करना है। किधर है डी वाई? ये है डी वाई, और 2x अपनी जगह पे रहा। ये dx इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। होपफुली ये समझ आ रहा है, ठीक है। dy एज इट इज 2x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है? 3 डॉट मल्टीप्लाई के लिए शो होता है, और dx की वैल्यू क्या है? 0.02, ठीक है। तो dy का फाइनल आंसर आएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सारी चीज को, 2 3 6 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.12। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। बस इतना ही काम था जी, बस इतना सही काम था, छोटा सा, और मैंने काफी लंबा खींच के समझू के करवाया। टाइम खींचने के लिए, टाइम ज़ाया करने के लिए? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपको समझ पूरी आए, ताकि आप बाकी पार्ट्स करने की खुद ट्राई जरूर कर सके। क्योंकि मेरा मकसद क्या है? रट्टा लगवाना नहीं, क्वेश्चंस करवाना भी नहीं, मैथ सिखाना। तो मेरी कोशिश है कि आप मैथमेटिक्स सीख जाएं। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन या पार्ट आता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े, बड़ा आसान सा काम हो। आप एक क्वेश्चन को पकड़ें, आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आप वो तरीके को यूज़ करें, उसमें से आंसर निकाल दें। एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारी लास्ट वाली वैल्यू होती है जहाँ तक हमारी इक्वेशन पहुँचती है, और स्टार्टिंग को एक्स कहते हैं। अगर हम एक्स को माइनस कर दें टोटल में से तो हमारा डेल्टा एक्स निकल आता है। फिर हम y को टेक करें, उसको इक्वेशन वाला तरीका 2.1 वाला तरीका y प्लस डेल्टा y से y को रिप्लेस कर दें, और x को x प्लस डेल्टा x, उसमें से डेल्टा y की वैल्यू निकाल लें। फिर हम मूव करें dy की तरफ, तो y को टेक करें, उसका डेरिवेटिव लें और dx को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, और फिर x की और dx की वैल्यू पुट कर दें, तो उससे हमारा dy आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। बस जो 2 या 3 पार्ट हैं टोटल इसके, इस क्वेश्चन के, अभी बुक से देख लेते हैं। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप एक ट्राई खुद जरूर करें। मैं तो इंशाल्लाह करवाऊंगा ही, लेकिन आपकी ट्राई करना बहुत जरूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू गाइज। ऑलराइट गाइज, करने लगे हैं पार्ट नंबर 2, विच इज क्वाइट सिमिलर विद पार्ट नंबर 1। जैसे मैंने कहा था, सेम प्रोसेस है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.8, 2 से 1.8 तक जा रहा है। तो ये तो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने याद रखना है कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? x है। जो हमने याद रखने के लिए कहा था कि फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? हमेशा x, और जो सेकंड होगी वो होगी x प्लस डेल्टा x। तो हम इसमें से ग्रैब क्या करना चाहते हैं? डेल्टा x, ठीक है, ताकि dx और डेल्टा x वाली बात हो सके। तो प्रोसेस सेम है। इफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 1.8, देन व्हाट इज द प्रोसेस? बड़ा सिंपल है कि डेल्टा x इधर ही रहेगा और x भाई साहब इधर आगे क्या हो गए? माइनस हो गए, ठीक है। तो डेल्टा x तो अपनी जगह पे है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, उसे पुट कर दीजिए। तो इससे हमारा 1.8 में से -2 करें तो आंसर आएगा -0.2। लीजिए ये हमारे डेल्टा एक्स भाई सब निकल आए। बस इसको पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, या शुरू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बस y की जगह y प्लस डेल्टा y पुट कर दीजिए, और x की जगह x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर हो गया प्लस 2, और x की जगह x प्लस डेल्टा x। ये जो प्लस y था इधर आके माइनस y हो गया। पहले इसलिए नोट कर दिया, थोड़ी वक्त की बचत हो जाती है, एंड होपफुली आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब के x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2, x प्लस डेल्टा x अपनी जगह पे माइनस, और y की जगह सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर दी x स्क्वायर प्लस 2x। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या? x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर अपनी जगह पे है, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस
2 डेल्टा एक्स माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x। अब हमने क्या देखा कि प्लस 2x और माइनस 2x तो कट गए और जो बचा बस उसे लिख दिया, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है और हमारा काम हो जाएगा। x प्लस डेल्टा एक्स, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि x प्लस डेल्टा एक्स किसको कंसिडर करेंगे, 1.8 को, तो बस इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी 1.8। होपफुली समझ आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया प्लस 2 और डेल्टा एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो हम फाइंड कर चुके हैं, माइनस 0.2 माइनस, और x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि कंसिडरेबल है 2, उसका भी स्क्वायर। बस कैलकुलेटर से इनकी इक्वेशन की वैल्यूज को, स्क्वायर को निकाल के इन्हें माइनस करेंगे तो डेल्टा y का आंसर आ जाएगा जो कि है माइनस 1.16। होपफुली समझ आ गया या। लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब dy चाहिए तो उसके लिए सिंपली डेरिवेटिव, y की इक्वेशन ये है तो डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx, x का स्क्वायर 2x प्लस और 2x का डेरिवेटिव 2। अब dx मल्टीप्लाई होगा उधर जाके तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया और dx को इधर ले जाके दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि वैल्यू को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप स्टेप पूरे करिएगा, कोशिश करिएगा पेपर में भी कि dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहली इक्वेशन के साथ भी 2x के साथ भी प्लस और 2 के साथ भी, ताकि नंबर बनाने का तरीका हो सके, खींचा जाए थोड़ा क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, सो 2 अपनी जगह पे, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 2 और dx की भी वैल्यू पुट कर दी माइनस 0.2 प्लस एज इट इज 2 एज इट इज और dx की वैल्यू पुट कर दी माइनस 0.2। जैसे आप जानते हैं डेल्टा x को ही हम dx कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट रूल, ये जो पहले मेंशन हो चुका है। तो बस सिंपली कैलकुलेटर पकड़ा, वैल्यूज डाली, आंसर निकाला, प्लस माइनस माइनस, 2 को 0.2 से करेंगे 0.4 ही आएगा, इनको ऐड करेंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं तो dy का आंसर आया माइनस 1.2। होपफुली समझ आ गई है, बहुत ही सादा और सिंपल सा काम था। पार्ट नंबर 3 रहता है, मैं फिर वही कहूँगा, वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और अगला पार्ट करने की खुद ट्राई जरूर कीजिए। मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन आपका ट्राई करना जरूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो लास्ट पार्ट करने लगे हैं विच इज क्वाइट सिमिलर विद रीसेंट टूल्स। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 4 टू 4.1। बड़ा ही सिंपल सा काम है, वही जो हम हर दफा कर रहे हैं। दिस इज x एंड दिस इज x प्लस डेल्टा x। तो ये जो स्टेप मैं एंड पे करता हूँ ना, ये आपने स्टार्ट पे करना है, ठीक है। ये बात शायद मैं बताना भूल गया था, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है कि मुझे आदत है कि मैं क्लास में ऐसे पढ़ाता था तो बस आदत पड़ गई। तो x प्लस डेल्टा x विच इज इक्वल टू 4.41। तो क्या करेंगे, डेल्टा x अपनी जगह पे, 4.41 भी अपनी जगह पे, x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि क्या है, इस सिचुएशन में 4 है, ठीक है। 4.41 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0.41 विच इज अवर डेल्टा x एंड एज वेल अवर dx। तो अब तक तो अब ये समझ आ गया होगा या। तो पार्ट नंबर 3 खत्म करते हैं अपना। y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x। वो इंग्लिश वाली लाइंस बेशक मार्कर से बोर्ड में अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो 2 मार्क्स का आएगा ये। तो आपने मार्कर से हेडिंग बना बना के लिखनी है, रिप्लेस y विद y प्लस डेल्टा y, रिप्लेस x विद x प्लस डेल्टा x। समझ गया ना, बना बना के। ओके ओके, एक और गलती भी मिल गई मुझे अपनी, y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x, मैंने गलती से y लिख दिया। ओके, सो y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 4.41, अभी डिस्कस हुआ था तो पुट कर दी, माइनस y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट x के, तो स्क्वायर रूट आया और x की जगह मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या है 4। होपफुली समझ गए आप कि x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 4.41 और y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट x के, स्क्वायर रूट x की जगह मैंने x की वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या है, x की जगह 4। बस स्क्वायर रूट ओपन करिए, इसको माइनस करिए और डेल्टा y का आंसर आ गया। बस इतना इजी था ये। ओके, नाउ गो टू फाइंड dy। डेल्टा y तो आ चुका, अब dy फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। तो मैंने सादा करने के लिए डेरिवेटिव ले लिया, dy बाई dx, पावर पहले, फंक्शन पावर में से जब एक कम करेंगे यानी 1/2 माइनस 1 तो आएगा -1/2। तो होपफुली ये क्लियर है। अब क्योंकि पावर नेगेटिव है और x ऊपर है तो अगर मैं इसे नीचे ले जाऊँ 2 के साथ तो पावर क्या हो जाएगी, 1/2 पॉजिटिव, तो उसको स्क्वायर रूट में लिख दिया। ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, इधर साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर। 1/2 स्टिल देयर, x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 4 और dx की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दी 0.41। 0.41 1 से मल्टीप्लाई होकर 0.41, स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या आएगा, 2। तो 2 to the 4। बाकी आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो 2 नंबर का बनाना ना तो थोड़ा खींच लेना। मैं इसलिए इस तरीके से करवा रहा हूँ कि आपको याद रह जाए कि बोर्ड में थोड़ा सा कोशिश करनी है, डायरेक्ट नहीं करना,
शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा कम डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है ताकि मार्क्स ज़्यादा मिले, ठीक है। तो 0.41 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आया 0.1025। ये dy आ गया और ये डेल्टा वाई जो रिक्वायर्ड थे। तो होपफुली मैंने कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ज़रूर कर दी होगी, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।